प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार, लेक्चर नंबर 53। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। मानववादी विचारक विवेकानंद के धार्मिक विचार, लेक्चर नंबर 53। बेटा, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतकों की कर रहे हैं, और आधुनिक राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत हम मानववादी विचारकों को समझा रहे हैं। मानववादी विचारकों में मुख्यतया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम 3 विचारक ले रहे हैं: विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ राय। क्या? मानवेंद्रनाथ राय। ये 3 मानववादी विचारक हैं जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी मानववादी विचारकों के बारे में किसी न किसी रूप में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मतलब BA MA के विद्यार्थियों। तो बेटा, हमारा जो मूल लक्ष्य है वो क्या है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, फिर भले ही वह BA के पेपर हों, MA के पेपर हो। जैसा कि कुछ विद्यार्थी बार बार मांग कर रहे हैं कि सर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब अनुसंधान प्रविधि, अर्थात राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि का जो पेपर चलता है, इसके ऊपर लेक्चर अपलोड करें। तो बेटा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुसंधान प्रविधि अर्थात रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है, MA फाइनल में जो चलता है, कहीं पर MA प्री में भी होता है, ये पूरे भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि अनुसंधान प्रविधि का जो पेपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है, ये MA के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी कर दिया है। इसलिए हम अनुसंधान प्रविधि मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है, इसको भी अपलोड करेंगे। लेकिन जैसे ही ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पूरा होगा, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर ही पढ़ाना शुरू करेंगे। ये हम आपको पहले ही अवगत करा देते हैं। चलिए बेटा, अब आज तो हम धार्मिक विचार की चर्चा करेंगे। बेटा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि विवेकानंद एक मानववादी विचारक हैं, ये एक मानववादी चिंतक हैं, इन्होंने मानववादी विचार दिया है। तो आखिर मानववादी चिंतन होता ही क्या है? मानववादी विचार होता ही क्या है? तो मेरे सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जैसे ही मानववादी चिंतन या मानववादी विचार की बात आती है, तो इसके अंतर्गत विचार का जो केंद्र बिंदु होता है वो मनुष्य होता है। मतलब मनुष्य को यह विचारधारा, मानववादी विचारधारा साध्य मानकर चलती है, राज्य और समाज को साधन मानकर चलती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी बात को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद मूल बात पर हम आ जाएंगे, जो आज हमारा लेक्चर होगा। मैंने यहाँ लिखा है कि मानववादी चिंतन, चूँकि मानववादी विचारक हैं, इन्होंने मानववादी चिंतन दिया है, तो मानववादी चिंतन या मानववादी विचार वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है। दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया। मानववादी चिंतन वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है जो मनुष्य को साध्य मानती है, राज्य समाज को साधन मानती है। यह मनुष्य के अस्तित्व, गौरव और सम्मान के ऊपर बल देती है। मानववादी चिंतन ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु का मापदंड मनुष्य है, मतलब मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। अर्थात कोई रीति रिवाज है, कानून है, प्रथा है, परंपरा है, ये सब इस बात के ऊपर आंके जाएंगे, मापे जाएंगे
कि भी मनुष्य का हित हो रहा है या अहित हो रहा है। अगर मनुष्य का अहित होता है तो ऐसे कानून को भी ठुकराया जा सकता है। किसी परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, रूढ़ि से व्यक्ति का हित हो रहा है तो ऐसी प्रथा, परंपरा को भी ठुकराया जा सकता है। ठीक है, तो ये विचारधारा ये मान करके चलती है। बाकी मैंने मानववादी चिंतन के ऊपर अलग से पहला ही जो लेक्चर अपलोड किया है, मानववादी विचारक विवेकानंद से पहले, उसके अंतर्गत मैंने इसको व्यापक रूप में समझा है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। आगे मानववादी विचारक में हम 3 विचारक ले रहे हैं, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय। यहाँ तक बात स्पष्ट होगी। मतलब मानववादी चिंतन ये कहता है, या मानववादी चिंतन वो सिद्धांत है, वो दृष्टिकोण, वो जीवन पद्धति है जो कि व्यक्ति को साध्य मानती है, राज्य समाज को साधन मानती है। और ये विचारधारा, मानववादी विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है, मनुष्य मनुष्य होने के नाते गरिमा से संपन्न है, मनुष्य मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किस देश का है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस बात एक है, वो मनुष्य है, इसलिए सम्मान के योग्य है वो। ये बात मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को रट लेनी है। आपको भी अपने जीवन में ये बात अपनानी है कि हम अपने आप में साध्य, हम किसी के साधन नहीं है। भले ही हम गरीब हैं, भले ही हम निम्न जाति के हैं, नीची जाति के हैं, भले ही हम किसी भी देश के हैं, इससे कोई मतलब है। बस हम मनुष्य हैं, इसलिए हम सम्मान के योग्य हैं, हम अपने आप में साध्य हैं। ये विचारधारा ये सिखाती है। ठीक है बेटा। अब विवेकानंद का जो धार्मिक विचार है, इसको समझना है हमें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि वास्तव में विवेकानंद ने अपनी एक अवधारणा दी है, नववेदांतवादी दर्शन या नववेदांत दर्शन। नववेदांतवाद की अवधारणा मैंने लेक्चर नंबर 52 में अपलोड कर दी है, वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कि सर जो है नववेदांत दर्शन है ही क्या। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा है, नववेदांत दर्शन का अर्थ है कि परंपरागत वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या करना। मतलब जो परंपरागत वेदांत दर्शन था उसकी विवेकानंद ने अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की है। और ये कहा है, क्या कहा है कि वेदांत दर्शन के आधार पर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। मतलब विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक बनाया, उपयोगी बनाया। इसलिए इन्होंने कहा कि वेदांत दर्शन के आधार पर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। और सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है तो इसका मतलब यहाँ ये होगा कि सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। यहीं से विवेकानंद के धार्मिक विचार की शुरुआत की जा सकती है या हो जाती है। इसका मतलब क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा जैसे इन्होंने दी है, यहीं से विवेकानंद के धार्मिक विचार की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए विवेकानंद का जो नववेदांत दर्शन है, नववेदांत दर्शन ही विवेकानंद के धार्मिक विचारों का आधार है। विवेकानंद के धार्मिक विचारों का आधार विवेकानंद का वेदांत दर्शन ही है। बस मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था ना कि भाई विवेकानंद का नववेदांतवाद का दर्शन या नववेदांतवाद की अवधारणा विवेकानंद के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी विचारों का आधार है। इसलिए विवेकानंद की नववेदांतवाद की अवधारणा को समझना ज़रूरी है। ये मैंने लेक्चर नंबर 52 में अपलोड कर दिया था, आप इसे अच्छे से समझिएगा पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो विवेकानंद के धार्मिक विचारों का आधार क्या है? विवेकानंद का वेदांत दर्शन, विवेकानंद का नववेदांतवादी दर्शन, विवेकानंद की नववेदांतवाद की अवधारणा विवेकानंद के धार्मिक विचारों का आधार है। आगे बढ़ें। विवेकानंद के धार्मिक विचार विवेकानंद के राजनीतिक और सामाजिक विचारों का आधार है। अब ज़रा समझिएगा,
चूँकि हमें विवेकानंद जी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को समझना है, तो राजनीतिक और सामाजिक विचारों का आधार क्या है बेटा? धार्मिक विचार। और धार्मिक विचार का आधार क्या है? नववेदांतवाद की अवधारणा। अभी क्रम से आगे बढ़ना है हमें। अगर इस तरीके से आप समझ जाते तो विवेकानंद का समझ में दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर हो गया? फिर से दोहरा रहा हूँ बेटा, विवेकानंद ने परंपरागत वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप, आधुनिक युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की है। और व्यवहारिक व्याख्या की है, इसी को नव वेदांतवादी दर्शन कहा जाता है या नव वेदांतवाद की अवधारणा कहा जाता है। और इस नव वेदांतवाद की अवधारणा के आधार पर विवेकानंद ने अपने धार्मिक विचार दिए हैं, और धार्मिक विचारों के आधार पर विवेकानंद ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचार दिए हैं। आगे ना क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ रहे हैं हम। यस, अब मूल जो चर्चा हम करेंगे वो विवेकानंद के धार्मिक विचार की करेंगे। फिर बता रहा हूँ, विवेकानंद के धार्मिक विचार का जो आधार है वो विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा है, या विवेकानंद का नव वेदांत दर्शन है। ठीक है। अब विवेकानंद जी के धार्मिक विचारों को हम 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। इसमें मैंने भरसक प्रयास किया है कि विवेकानंद के जो धार्मिक विचार हैं इनमें सभी बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। तो आपको अब यहाँ ध्यान देना है बेटा। देखिएगा, सबसे पहला जो धार्मिक विचार की व्याख्या करने के लिए हमने बिंदु बनाया है वो बनाया है कि वे धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास। बेटा समझे, विवेकानंद ने धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास किया है। अब देखिएगा, मैं तो ये कहूँगा कि धर्म की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो प्राचीन समय से ही भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का आधार रही है। आप मनुस्मृति शुरू कीजिएगा, मनुस्मृति जो है उसका भी जो आधार है वो क्या है बेटा? धर्म ही तो है। मनुस्मृति एक धार्मिक शास्त्री तो है, मनु एक धार्मिक चिंतक ही तो थे, है ना। तो डेफिनेटली धर्म की अवधारणा तो मैं कहूँगा कि भारत में प्राचीन समय से ही सभी विचारों का आधार रही है। और आज भी आप देख सकते हैं विवेकानंद जी क्या नव वेदांतवाद को धार्मिक विचारों का आधार बता रहे हैं, और धार्मिक विचारों को राजनीतिक और सामाजिक विचारों का आधार बना रहे हैं ना। तो समझें, धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास मतलब विवेकानंद कह रहे हैं कि साइंस की तरह ही, मतलब विज्ञान की तरह ही धर्म भी सत्य की खोज करता है। मतलब विवेकानंद कहते हैं कि जिस तरह से जो साइंस होता है, जो विज्ञान होता है, भाई व्यवस्थित रूप में किसी भी बात का जब अध्ययन किया जाता है व्यवस्थित रूप में, सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसे ही साइंस कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। तो धर्म भी अपने आप में विज्ञान ही है। विज्ञान की तरह धर्म भी सत्य की खोज करता है। मतलब विवेकानंद कहते हैं कि विज्ञान की तरह धर्म भी सत्य की खोज करता है। हालांकि इनका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। क्या? चूँकि जो विज्ञान है और धर्म है ये सत्य की खोज तो करते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। अलग अलग क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे विज्ञान का जो क्षेत्र है भौतिक सत्य की जानकारी देना है, और धर्म का जो सत्य है वो नैतिक जगत की जानकारी देना है या नैतिक सत्यता की जानकारी देना है। मतलब विज्ञान भौतिक सत्यता की जानकारी देता है, धर्म नैतिक सत्यता की जानकारी देता है। तो इनका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों सत्य की खोज कर रहे हैं। एक जो है नैतिक सत्य की खोज कर रहा है, एक भौतिक सत्य की खोज कर रहा है। भौतिक सत्य की खोज कौन कर रहा है? साइंस, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। यस। और बेटा धर्म नैतिक सत्य की खोज कर रहा है, जगत को नैतिक नियमों की जानकारी दे रहा है। कौन? धर्म जगत को नैतिक नियम की जानकारी देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक वाक्यांश है, विवेकानंद कह रहे हैं कि जिस प्रकार रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान भौतिक सत्य की जानकारी देते हैं, उसी ही प्रकार धर्म भी नैतिक सत्य की, जगत के नैतिक नियमों की जानकारी देता है। कौन कह रहा है ये बात? विवेकानंद। नोट कर लेंगे इस बात को, ठीक है बेटा। पहला बिंदु क्लियर हो गया? यस, नोट करें। होगी क्लियर? आगे बढ़े? यस बेटा। दूसरा बिंदु बेटा, विवेकानंद धर्मनिष्ठ जीवन मतलब धार्मिक व्यक्ति
धर्मनिष्ठ जीवन के लक्षण। ध्यान दें, विवेकानंद जी ने अपने धार्मिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए जो दूसरी बात की वो कही है कि धर्मनिष्ठ जीवन के लक्षण या धार्मिक व्यक्ति के लक्षण। अब धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या है इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट कहा है। अब धार्मिक व्यक्ति के लक्षण बेटा, अब जो अमेरिका का व्यक्ति हो, भारत का व्यक्ति हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, अब विवेकानंद जी क्योंकि यहाँ सार्वभौमिक धर्म की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक धर्म की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति में सत्यता और न्याय ये ऐसे लक्षण हैं, ऐसे गुण हैं जो कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिनको ठुकराएगा, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। कैसे? वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक व्यक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है धर्मानुसार आचरण। जरा ध्यान दें, धर्मानुसार आचरण। विवेकानंद कहते हैं कि एक व्यक्ति यदि धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है तो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो अधार्मिक व्यक्ति होता है। अब यहाँ कहेंगे भाई हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, बौद्ध है, ठीक है। विवेकानंद जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई भले ही धर्मों की बात आती है यहाँ, तो विवेकानंद कहते हैं कि भाई एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अंतिम जो सत्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, अंतिम सत्य है ईश्वर की प्राप्ति है। अब धर्म भले कोई भी क्यों ना हो, सब धर्म एक ही तरफ पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है, पूरी दुनिया के लिए एक धर्म की स्थापना की जा सकती है और की जानी चाहिए। यदि दुनिया में शांति स्थापित करनी है, यदि दुनिया में तलवार और कलम के धार्मिक अत्याचारों को रोकना है, क्या बोला है मैंने? तलवार और कलम, तलवार और कलम, फिर से बोल रहा हूँ, तलवार और कलम के धार्मिक अत्याचारों को रोकना है, तोप बंदूक गोले बारूद के अत्याचारों को रोकना है, तो एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जाना अति आवश्यक है। आज के दौर में ये बात अति महत्वपूर्ण है। और यही बात कुछ दिन पहले जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, तो उस समय मोदी जी ने यही कहा था यूक्रेन को ध्यान में रखते हुए कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो युद्ध या रण क्षेत्र किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र राज्य है जो दुनिया में शांति चाहता है। इसलिए भारत ऐसा राष्ट्र राज्य है जो बार बार ये कह रहा है कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जानी चाहिए अगर दुनिया में शांति स्थापित करना। विवेकानंद ने भी बात कही है। आगे बढ़ते हैं, धर्मानुसार आचरण। और यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्म कल्याण तथा समाज कल्याण धार्मिक जीवन के अनिवार्य अंग हैं। विवेकानंद ने कहा है कि आत्म कल्याण, स्वयं का कल्याण और समाज का कल्याण ये धार्मिक जीवन के अनिवार्य अंग हैं। अब बेटा अपना कल्याण, समाज का कल्याण, अब धर्म तो धर्म ही होता है। अब यहाँ हिंदू धर्म की बात आए, मुस्लिम धर्म की बात आए, जैन धर्म की बात आए, बौद्ध धर्म की बात आई है, तो सभी धर्म इसी ही बात के ऊपर तो बल देते हैं, सबका आदर्श तो एक ही है, सबका आदर्श तो एक ही है ना, इसलिए सार्वभौमिक धर्म की ये बात कर रहे हैं। आगे तीसरा है धर्म की आवश्यकता एवं महत्व। विवेकानंद जी ने धर्म की आवश्यकता और महत्व के ऊपर भी बल दिया है। धर्म की आवश्यकता और महत्व को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। पहला है व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से धर्म सत्य एवं मूल्यों अर्थात नैतिक मान्यताओं का स्रोत है। मतलब विवेकानंद कह रहे हैं कि व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से धर्म सत्य एवं मूल्यों अर्थात नैतिक मान्यताओं का स्रोत है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो नैतिक मान्यताओं का, सत्य का, समाज के श्रेष्ठ मूल्यों का जो स्रोत है वो क्या है बेटा? धर्म ही है। जैसा कि हमारे भारत में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और शिव ही अपने आप में आदर्श है। शिवताव, प्लेटो ने भी अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत शिवताव का सिद्धांत दिया था। यदि रिपब्लिक आपने पढ़ी हो तो प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। यस, मैंने शिवताव का सिद्धांत 100 में पढ़ा है क्योंकि रिपब्लिक मैंने 6-7 बार पढ़ी है। रिपब्लिक, मैं तो ये कहूँगा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लेटो के रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को तो निश्चित रूप में पढ़ना चाहिए यदि आपको राजनीति विज्ञान समझना है तो। चलिए बेटा, दूसरा है धर्म मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता एवं आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि धर्म मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता एवं आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, चूँकि वास्तविक रूप में मनुष्य सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है, सांसारिक बंधनों की अंतर्गत वो दास बन जाता है,
तो धर्म ही मनुष्य को जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है और धर्म ही मनुष्य को जो है आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। तीसरा है धर्म सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो धर्म है वो ही सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है और सामाजिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना के बल पर मनुष्य शांति से आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। चौथा है हिंदू धर्म की महानता एवं निकृष्टता पर विचार। मतलब विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म की दोनों बातों के ऊपर अपने विचार दिए हैं, इसकी महानता और निकृष्टता, ये दोनों ही बातें इन्होंने बताई हैं। पहले हिंदू धर्म की महानता पर प्रकाश डाला इन्होंने। विवेकानंद जी ने कहा है कि हिंदू धर्म महान है क्योंकि हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों की मान्यताएं मौजूद हैं, सभी धर्मों के जो नैतिक नियम हैं वो मौजूद हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म सबसे महान है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो कि वास्तविक रूप में ईश्वर की उदारता और महानता पर तहे दिल से पूर्ण विश्वास करता है हिंदू धर्म। दूसरा, हिंदू धर्म के निकृष्ट पक्ष का भी उल्लेख किया। हिंदू धर्म के निकृष्ट मतलब इसके अंतर्गत कुछ बुराइयां भी हैं। जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत आप देखिएगा आज भी हम देखते हैं बाल विवाह है, जाति पाति है, मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, दुनिया भर की ऐसी बुरी बातें हिंदू धर्म में मौजूद हैं जो कि अन्य धर्मों में देखने के लिए बहुत कम मिलेंगी। ये भी विवेकानंद ने कहा। इसका मतलब ये है कि विवेकानंद जी ने जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत इसके पक्ष और विपक्ष में अपने विचार दिए हैं, अर्थात इसके गुण भी बताए और अवगुण भी बताए। ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो मैं कहूँगा कि सर्वगुण संपन्न हो। कोई मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है। तो कोई भी धर्म भी ऐसा नहीं है जो कि सर्वगुण संपन्न हो, जो कि जिसके अंतर्गत केवल गुण ही गुण हो, अवगुण नहीं हो। तो हमारे हिंदू धर्म में भी काफ़ी कुछ कमियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कमियां नहीं है। तो विवेकानंद जी ने दोनों पक्षों के ऊपर अपने विचार दिए, गुण और अवगुण। बस इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब जो है भारतीय हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने संकेत दे दिया। पाँचवा है बेटा भारत के प्रसंग में धर्म का विशेष महत्व। विवेकानंद जी ने भारत के प्रसंग में धर्म का विशेष महत्व माना है। मैंने आपको पहले कह दिया था, प्राचीन समय से आप शुरू कीजिएगा, धर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण रही है। मैं तो ये कहूँगा कि धर्म प्राचीन समय से हमारे भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का आधार रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। भारत पहले विश्व गुरु था और अब विश्व गुरु बनने की तरफ प्रगति कर रहा है। धर्म भारत की नियति है। विवेकानंद ने कहा है कि धर्म भारत की नियति है। धर्म भारतीयों के रोम रोम में समाया हुआ है। बिना धर्म के हम भारतीय जीवित रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ है अपने 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 कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। धर्म संस्कृत के दृढ़ धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो सबका अपना गुण होता है, अपने गुण को धारण करना ही धर्म होता है। ये मार्कर है, इस मार्कर का धर्म है चलना। इसमें अगर स्याही नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो इसको फेंक दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि एक व्यक्ति अपने गुणों का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कानून के द्वारा, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है। विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी पहचान होती है, प्रत्येक जाति की अपनी पहचान होती है। ठीक इसी प्रकार से भारत की भी अपनी पहचान है। क्या? ठीक इसी प्रकार से भारत की भी अपनी पहचान है और वो पहचान है धर्म। क्या है वो पहचान? वो पहचान है धर्म। और इस धर्म के आधार पर ही विवेकानंद ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। छठा है सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा पर विचार। मैंने आपको पहले बता दिया था कि विवेकानंद जी का मूल लक्ष्य सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना था, अर्थात विवेकानंद ने सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा पर विचार दिया है। ये सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की बात करें विवेकानंद जी, कैसे? विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक धर्म के 3 अंग होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। कह रहे हैं कि प्रत्येक धर्म के 3 अंग हैं। पहला है दर्शन एवं मानवीय आदर्श, दूसरा कर्मकांड और तीसरा पुराण। विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक धर्म में, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये 3 बातें पाई जाती हैं।
दर्शन एवं मानवीय आदर्श और कर्मकांड एवं पुराण। अब विवेकानंद कहते हैं कि जो कर्मकांड और पुराण हैं, कर्मकांड और पुराण हैं, ये दो ऐसे अंग हैं जो कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो धर्म के महत्वपूर्ण अंग नहीं हैं। धर्म का महत्वपूर्ण अंग है मानवीय आदर्श, और मानवीय आदर्श एक ऐसा अंग है जो कि सभी धर्मों में पाया जाता है, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। तो विवेकानंद कहते हैं कि मानवीय आदर्श के अंग के आधार पर ही, फिर से बोल रहा हूँ, मानवीय आदर्श के अंग के आधार पर ही या मानवीय दर्शन के अंग के आधार पर ही सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि सभी धर्मों में मानवीय आदर्श का अंग तो पाया जाता है, जबकि कर्म कांड और पुराण इनमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ये दोनों अंग महत्वपूर्ण नहीं है, और मानवीय आदर्श वास्तव में देखा जाए धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये प्रत्येक धर्म में पाया जाता है, कोई भी धर्म हो। इसलिए इसके आधार पर सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है, मानवीय आदर्श के आधार पर। प्रत्येक धर्म अपनी मूल प्रकृति से एक आध्यात्मिक शक्ति। विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक धर्म, भले हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, प्रत्येक धर्म अपनी मूल प्रकृति से एक आध्यात्मिक शक्ति है। मतलब धर्म अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बल पर सभी शक्तियों को दास बनाकर रखा जाता है। इसलिए भारत एक आध्यात्मिक शक्ति है, और पूरी दुनिया में भारत में ही वास्तविक रूप में देखा जाए तो आध्यात्मिक शक्ति सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत ये मानकर चलता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश है तो इसका मतलब उसके अंतर्गत भी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर वह जो चाहे वो कर सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बल पर एक स्थान पर बैठा बैठा व्यक्ति भी कितनी ही दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति का अहित या हित कर सकता है। अब विवेकानंद ने अंत में 2-3 बातें बताई हैं, इसको आप नोट करेंगे। विवेकानंद कह रहे हैं कि बाइबिल, वेद, कुरान, मतलब ये सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। बाइबिल, वेद 4 होते हैं ना, बाइबिल, वेद, कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथ मानव ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ हैं। मतलब विवेकानंद जी इसलिए कह रहे हैं ये बात कि भाई एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि सभी धर्मों का एक अंग ऐसा है जो कि सब में पाया जाता है, और वो है मानवीय आदर्श। कर्म कांड और पुराण में अंतर मिल जाएगा, लेकिन मानवीय आदर्श सब धर्मों का ही आदर्श है। मानवीय दर्शन सब धर्मों का दर्शन है। इसलिए विवेकानंद कह रहे हैं कि भाई बाइबिल में मानवीय आदर्श है, वेद में मानवीय आदर्श है, कुरान में मानवीय आदर्श है, तथा अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी मानवीय आदर्श है। इसलिए बाइबिल, वेद, कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथ मानो ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ है, मतलब ईश्वर की पुस्तक के एक एक पेज हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। विवेकानंद फिर कह रहे हैं दूसरी बात, संसार के धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक ही शाश्वत धर्म की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि संसार के जो विभिन्न धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही शाश्वत धर्म की विभिन्न अवस्थाएं मात्र। एक ही शाश्वत क्या? एक ही शाश्वत धर्म की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। विभिन्न अवस्थाएं मात्र क्यों है? क्योंकि सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो मानवीय आदर्श है। सभी धर्मों का जो लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति है। सभी धर्मों का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति है। सभी धर्मों का जो लक्ष्य है ईश्वर में विलीन होना है, ईश्वर में मिल जाना है। इसलिए सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद हम तीसरी बात विवेकानंद कह रहे हैं कि तलवार, आप नोट करेंगे, तलवार और कलम के आधार पर धार्मिक अत्याचार का अंत किया जाना जरूरी है। मतलब तलवार के आधार पर, कलम के आधार पर जो धार्मिक अत्याचार किया जाता है उसका अंत जरूरी है। आप इसको ऐसे नोट करेंगे, तलवार और कलम के आधार पर जो धार्मिक अत्याचार किया जाता है उस अत्याचार का अंत अति आवश्यक है, और यह धार्मिक अत्याचार सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा के आधार पर ही किया जा सकता है। मतलब धार्मिक अत्याचार का अंत, इस धार्मिक अत्याचार का अंत सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे नोट करेंगे। मैंने कैसे लिखा इसको? तलवार के आधार पर धार्मिक अत्याचार का, तलवार के आधार पर जो धार्मिक अत्याचार किया जाता है, तलवार के आधार पर जो धार्मिक अत्याचार किया जाता है उसका अंत जरूरी है, और ये अंत और ये धार्मिक अत्याचार
का जो अंत है वो सार्वभौमिक धर्म के विचार के आधार पर ही किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सार्वभौमिक धर्म का विचार दिया। मतलब इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करके तलवार और कलम के आधार पर जो धार्मिक अत्याचार किए जा रहे हैं उन धार्मिक अत्याचारों का अंत किया जा सकता है। किसके आधार पर? सार्वभौमिक धर्म की स्थापना के आधार पर। फिर बोल रहा हूँ, सार्वभौमिक धर्म की स्थापना के आधार पर कलम और तलवार से जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो धार्मिक अत्याचार किए जा रहे हैं, उन धार्मिक अत्याचारों का अंत किया जा सकता है। सार्वभौमिक धर्म, क्योंकि विवेकानंद साफ कह रहे हैं बाइबल, वेद, कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथ मानो ईश्वर की पुस्तक एक एक पृष्ठ है। मतलब ये सब ईश्वर की पुस्तक एक एक पेज मात्र हैं, इसलिए कहते हैं कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। तो धार्मिक विचार का जो सेंटर पॉइंट हो गया, जो केंद्र बिंदु हो गया, वो क्या हो गया? सार्वभौमिक धर्म की स्थापना। क्या बेटा? सार्वभौमिक धर्म की स्थापना। ये जो धार्मिक विचार है, ठीक है बेटा। तो मुझे विश्वास है आप विवेकानंद के धार्मिक विचारों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे बेटा। इसके बाद में हम इनकी जो है राजनीतिक और सामाजिक विचार लेंगे, जिनका के आधार इनके धार्मिक विचार होंगे। अब धार्मिक विचार समझ जाएंगे तो राजनीतिक और सामाजिक विचार भी समझ जाएंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।